Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the types of knowledge. There are 5 types of knowledge. The first one is objective knowledge. Objective knowledge means the information that we acquire without having any personal opinion about it. वैसा इन्फॉर्मेशन जिसको हम अक्वायर करते हैं विदाउट एनी पर्सनल एक्सपीरियंस, उसमें हमारा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता है. दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन डाटा और फैक्ट्स. ये प्योरली बेस्ड ऑन डाटा है और फैक्ट्स है. दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड रैशनल साइंटिफिक नॉलेज. इसको आप रैशनल साइंटिफिक नॉलेज भी बोल सकते हैं. ऑब्जेक्टिव नॉलेज इज़ ऑब्टेन्ड इनडायरेक्टली मेनली वाया बुक्स. आप इसको ऑब्टेन करते हैं या गेन करते हैं वाया बुक्स से आप फैक्ट्स देखते हो, फिर वो उसको आप नॉलेज, ऑब्जेक्टिव नॉलेज होता है. आप इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियन इन कंसीडरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल साइंस सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, इसमें आपका कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होता है, कोई पर्सनल फीलिंग नहीं दे सकते हो आप. ये इट इज़ नो, फैक्ट इज़ फैक्ट. ऑब्जेक्टिव फैक्ट में आप कुछ अपना नहीं डाल सकते हो. जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा. तो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव नॉलेज. Now let's talk about subjective knowledge. Subjective knowledge is the result of personal experience and feelings. जैसे ऑब्जेक्टिव नॉलेज में हम वी वर एक्वायरिंग नॉलेज विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स, एनी पर्सनल एक्सपीरियंस एंड फीलिंग. सब्जेक्टिव नॉलेज में is a result of personal experience and feeling. Subjective experience reaches via sensation. ये sensation के द्वारा ये वाला knowledge आपको आता है. For example, religion. Subjective refers to the feeling and experience that depend on individual own particular viewpoints and traits. इसमें सभी के अलग points of view होते हैं. सभी अपने अपने अलग अलग डेटा को शेयर करते हैं अपने फीलिंग्स से, अपने इमोशन से. दे नो द whatever knowledge they gain via their sensation, their experience, and that experience is based on their feelings and emotions. And every individual का अलग अलग subjective knowledge हो सकता है. The third one is dialogical knowledge. This type of knowledge is closer in meaning to subjective knowledge. ये भी subjective knowledge की तरह है जो which we acquire with the help of our feelings and emotions, but it is based on reasoning. ये reasoning पे भी based होता है. It is the result of free dialogue. it is a result of free dialogue. It lays emphasis on discussion and dialogue. ये discussion पे ज़्यादा emphasis करता है. When a person perceive a fact, he thinks and mulls over it and infers his own conclusion and then goes on the stick to it despite all the facts being present to the contrary is called dialogical knowledge. एक आदमी एक कोई भी knowledge perceive करता है या कोई भी fact perceive करता है एंड उस पर सोचता है, उस पर विचार करता है बार बार. उसके बाद वो अपना एक अलग कंक्लूजन निकालता है बहुत सोचने के बाद. उसके बाद उस कंक्लूजन पे वो स्टिक हो जाता है. भले ही उसको कितना भी लोग कॉन्ट्री करने लगे, उसके फैक्ट को गलत बोलने लगे, बट ही विल बी स्टिक टू दैट पॉइंट वट एवर ही हैज़ गेन्ड आफ्टर कंटेम्पलेटिंग अ लॉट. सो वो बहुत सोच विचार के जिस फैक्ट को उसने पाया है उस पर वो स्टिक रहता है. तो दैट इज़ डायलॉजिकल नॉलेज. और ये तभी होगा जब कहीं पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा. एंड डायलॉजिकल टीचिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इट हार्नेस द पावर ऑफ टॉक. ये बच्चों में जो है पावर, उनको समझ में आता है कि बात करने की कितनी ज़रूरत है हमें. ये बच्चों की थिंकिंग एंड एडवांस करता है उनके लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग को. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स. इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं which I am going to discuss. So the principle of dialogical knowledge या teaching is knowledge is not fixed. Yes, जैसे हमने subjective knowledge में देखा कि इंडिविजुअल के साथ साथ नॉलेज भी चेंज होते रहेगा, उनके फीलिंग्स, उनके पर्सनल इमोशंस से जुड़ा हुआ है. तो नॉलेज इज़ नॉट फिक्स्ड.
The dialogue between different perspective leads to new understanding and new knowledge. जब आप डायलॉजिकल मतलब एक दूसरे से जब बात करोगे, डिस्कशन करोगे, तो आपको न्यू पर्सपेक्टिव मिलेगा, न्यू अंडरस्टैंडिंग होगा, न्यू नॉलेज होगा. लर्निंग थ्रू डायलॉग लीड्स नॉट ओनली टू कंटेंट नॉलेज बट इम्प्रूव थिंकिंग स्किल. येस, ऑब्वियसली ये सिर्फ कंटेंट नहीं बढ़ाएगा आपको थिंकिंग, आपको सोचने का पर्सपेक्टिव मिलेगा कि अरे दूसरा आदमी ऐसे सोच रहा है तो मुझे ऐसे सोचना चाहिए. Characteristic of dialogical knowledge: harness the power of talk to stimulate and extend children's understanding, thinking and learning. ये harness करेगा बच्चों को सोचने के लिए, उनके को understand करने के लिए. Promotes inquiry and joint construction of knowledge. It builds on, elaborates and synthesize others' ideas. ये आपको दूसरे के आइडियाज़ को भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे. सो डायलॉजिकल नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट schools also and for everyone. The next one is contextual knowledge. Knowledge of the context of teaching, where the context of their teaching include who they teach. देखिए, किसी भी कॉन्टेक्स्ट का टीचिंग और इस कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूड करता है हु दे टीच. आप किसको पढ़ाओगे? आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे. वेयर दे टीच, आप क्लासरूम में पढ़ाओगे, आप कम्युनिटी में पढ़ाओगे, आप स्कूल्स में पढ़ाओगे. एंड व्हाट दे टीच, द स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाओगे, करिकुलम पढ़ाओगे. इट्स अ रिलेशन टू लोकल, स्टेट एंड नेशनल स्टैंडर्ड. Given this, teachers' contextual knowledge is acted upon the ethical, political, economic and social factors that influence teaching and learning in school. अब देखिए, किसी टीचर को किस कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज है. जब वो स्कूल में पढ़ाता है तो उसको इथिकल नॉलेज होना चाहिए कि वो बच्चे को कैसे डिलीवर करे कंटेंट को. उसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं टीचिंग को, इस कॉन्टेक्स्ट में उसको नॉलेज होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर देन दैट टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर्स. कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज इज़ टू रिजेक्ट. ये जो है वन साइज फिट्स ऑल एजुकेशन इनिशिएटिव दैट एज्यूम दैट इफेक्टिव साइंस टीचिंग इज़ कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट. बोल रहा है कि ये बहुत क्लियर होना चाहिए दैट रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर्स. कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज इज़ टू रिजेक्ट. टीचर्स के पास ज़रूर ही कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज होना चाहिए जिससे वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके. जैसे हर एक टीचिंग को वो जब कभी भी डिलीवर करे तो उस कॉन्टेक्स्ट में करे जिससे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, उसको किसी चीज़ का बुरा ना लगे. सो द वे दे नीड टू टीच. The last one is diverse knowledge. Every individual possesses the total sum of knowledge that comprises different and diverse effect of life or even that of a particular field. हर एक आदमी को बहुत सारे टोटल सम ऑफ नॉलेज होते हैं. Thus he knows about personal, domestic, social, political, economic field of life and also knows about sports and has diverse knowledge about other sports. The different type of knowledge unite under this head. Under एक आदमी है जिसको डोमेस्टिक नॉलेज भी है, पर्सनल नॉलेज भी है, सोशल नॉलेज भी, इकोनॉमिक नॉलेज भी, पॉलिटिकल नॉलेज भी, रिलीजियस नॉलेज भी, स्पिरिचुअल नॉलेज भी एंड स्पोर्ट्स में भी उसको नॉलेज है. तो एक आदमी को जब इतना सारा नॉलेज होता है तो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्स नॉलेज. हम बोलते हैं ना ही पर्सन इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड, ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, तो वो उसको बोलते हैं डाइवर्स नॉलेज. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्स नॉलेज. सो डाइवर्स नॉलेज कैन बी यूज्ड एंड अप्लाइड टू वेरियस ग्रुप ऑफ लर्नर्स. आप बहुत सारे ग्रुप में यूज़ कर सकते हो. जब आपको हर एक फील्ड में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप सभी से बात कर सकते हो, सभी से इंटरेक्ट कर सकते हो. इट इज़ नॉट बायस्ड एंड इज़ फ्री फ्रॉम ऑल प्रेजुडिस. ये बायस्ड नहीं होता है और सभी रूढ़िवादिताओं से ऊपर होता है. दिस टाइप ऑफ नॉलेज मीट्स द लर्निंग टू डिफरेंट कल्चर्स. इस तरह का नॉलेज आपको डिफरेंट कल्चर्स से मिलवाएगा. आप में डिफरेंट थिंग्स आएंगी. This in the instruction included in diverse knowledge are learner specific so that needs of diverse learner can be met. ये जो है learner specific होता है, learner के according they deliver their content and their instruction. So इसमें learners के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि उनके need को fulfill करता है. So these are the types of knowledge. Thank you.